नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जो बात करेंगे भाई इंडिया रॉकेट फोर्स के बारे में। कुछ न्यूज आ रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट्स, जिसको एक कंसोलिडेटेड फोर्स में बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स उसके बारे में तो काफी लोग बोलते हैं कि इस साल में कुछ ना कुछ थिएटर कमांड्स के ऊपर कुछ चीजें करी जाएंगी। खैर, मुझे जो बात करनी है ब्रह्मोस से प्रलय की, प्रलय से हाइपरसोनिक्स की, हाइपरसोनिक से LRSDM की, पता नहीं क्या आजकल तो टर्मिनोलॉजीज आ रखी हैं। I am not that familiar with those terminologies, but the interesting thing is that we are working on every bit of technology that there is, and वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पदवीर भाई नमस्कार। जी नमस्कार आदि भाई। देखिए, पहली चीज तो यह है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहा है आर्म फोर्सेस में। जैसे हमने देखा कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दैट पोजीशन वाज क्रिएटेड। फिर उसके बाद थिएटर कमांड, उसके ऊपर काम चल रहा है। फिर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जिसका नाम है रुद्र ब्रिगेड। फिर उसके बाद भैरव बटालियन जो लाइट कमांडो बटालियन से उसको तैयार किया गया। फिर आकाश तीर जो है एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम एंड जो कंट्रोल करता है आपके एयर डिफेंस सिस्टम को, वो वाला बनाया गया। सो इनवेरिएबली अगर रॉकेट फोर्स बनाया जाता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक ड्रोन फोर्स डेडिकेटेड बनाया जा रहा है। उसमें रिसेंट इनपुट्स ये कहा जा रहा है कि इंडिया वुड हैव अ मिनिमम ऑफ 30,000 प्लस ड्रोन्स। उसको उसके लिए मोर देन 100,000 पर्सनल हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड, और 30,000 ड्रोन्स हो सकता है बाद में स्केल अप होके अराउंड 100,000 ड्रोन्स भी हो सकता है। सो इनवेरिएबली अगर यहाँ पे रॉकेट फोर्स हो तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग, क्योंकि बहुत सारे देश है जहाँ पे रॉकेट फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे PLA जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनका रॉकेट फोर्स है। अब ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद पाकिस्तान भी ऑन द लाइन ऑफ PLA, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ रॉकेट फोर्स। IRCGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान का, उनके अपने डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स है। तो देखिए, रॉकेट फोर्स अभी इंडिया का इन द मेकिंग है, अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास रॉकेट नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है विच आर न्यूक्लियर कैपेबल, वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नीचे आता है। हमारे जितने सारे नॉर्मल कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो या तो आर्मी एयर डिफेंस के पास होता है, या फिर जो रॉकेट्स है वो आर्टिलरी जो डिविजन है उनके नीचे आता है। तो अप्रोच ये है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, जहां पे आपके फ्रॉम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स टू मीडियम टू लॉन्ग लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, फिर आपके जो क्रूज मिसाइल्स, फिर आपके जो सबसोनिक मिसाइल्स, फिर आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, फिर मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल, वो आपके एक इंटीग्रेटेड कमांड के नीचे आए, जिसमें इनवेरिएबली आपके पिनाका आ जाता है, जिसका ओरिजिनल रेंज 40 किलोमीटर था। नाउ इट इज बीइंग एक्सपेंडेड टू 120। कहा यह जा रहा है कि इवेंचुअली इट वुड हैव 300 किलोमीटर रेंज। फिर उसके बाद आपके प्रलय जो है उसका इंडक्शन शुरू हो गया है, उसका कैबिनेट अप्रूवल पोस्ट गलवान दिया गया था। फिर आपके उसमें शॉर्ट रेंज और भी जो मिसाइल्स है, जहां ब्राह्मोस हो जाता है एज ए क्रूज मिसाइल, देन जो शौर्य मिसाइल है शौर्य मिसाइल आ जाता है। फिर अग्नि का जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है 700 टू 1200 किलोमीटर रेंज का, वो आ जाता है। एंड वी हैव टू सी कि वेदर लॉन्ग रेंज जो आपके स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल है वो इसमें आएगा, या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में ही उसको रखा जाएगा। दैट डिविजन वी आर नॉट येट अवेयर ऑफ, बट इनवेरिएबली आपके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी रहेगा और आपके रॉकेट फोर्स भी रहेगा। उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस टू डिसाइड। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वेयर दैट विल बी पुट इज अगेन एन इशू। बट मोटे तौर पे ये कह सकते हैं आपकी जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो रॉकेट्स हो, वो आपके रॉकेट फोर्स में आएगा। और जो आपके रेंज शायद आप 3,000 किलोमीटर के ऊपर है, 4,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, तो वो टैक्टिकल नहीं होता, वो स्ट्रेटेजिक हो जाता है। उसका डिप्लॉयमेंट, उसका एप्लीकेशन स्ट्रेटेजिक हो जाता है। दैट वुड कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। तो मुझे लगता है इस तरह से एक डिविजन होगा। अभी विद इन द आर्मी जो आर्मी
आर्मी एयर डिफेंस और आर्टिलरी जो रेजिमेंट्स है उसमें जो सिस्टम्स अभी डिप्लॉयड है दैट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू वन, जो रॉकेट फोर्स के नाम पे जाना जाएगा। बैक टू यू आदि भाई। इसके अंदर देखिए रॉकेट फोर्स तो एक है, बट द काइंड ऑफ मिसाइल्स दैट वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, यू नो, द प्रलय, ब्रह्मोस, दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ, एंड उसके आगे जो अभी जो नए नए डेवलपमेंट्स अभी देखे हैं, स्पेशली द रिपब्लिक डे के अंदर हमने एंटी शिप, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक वेपन देखा है। उसके बाद स्क्रैम जेट्स, रैम जेट्स, होल लॉट ऑफ स्टफ इज कमिंग इन, डुअल पल्स मोटर्स, डुअल मोटर्स, you know, ram jets are coming in. So what we are seeing is a complete change in terms of जो इंडिया का आउटलुक है एज फार एज रॉकेट्स इज कंसर्न। इट्स नॉट जस्ट सॉलिड फ्यूल टक टक आउट। एंड इसके ऊपर आपने ये देखा भी कि कहीं ना कहीं किस तरह से व्हाट यू कॉल, वो भी आया क्या आपका, द आस्ट्रा के ऊपर भी द एंटी एयर मिसाइल्स एंड ऑल दैट स्टफ, देयर इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। सो you know, leave the anti-air missiles aside, tell us about hypersonic scramjets and the ramjets that we are working on. सो बेसिकली BM4 जो है, BM4 मिसाइल जिसके बारे में अभी काफी चर्चा हो रहा है, उसके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है वो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसी में चलेगा। द थर्ड स्टेज विल बी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो BM4 जो है और लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, जिसका दिखाया गया था रिपब्लिक डे में, मोर और लेस दे आर ऑफ द सेम टाइप, इफ नॉट द सेम वन। तो बेसिकली ये जो मिसाइल्स जो आपके होते हैं ना कि बैलिस्ट BM4, अब BM4 जो वो मिसाइल है उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है? दो चीजें है। देखिए, आपके कोई भी वॉरफेयर में यू वुड हैव स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन ऑफ वेपन सिस्टम, और उसी वेपन सिस्टम का टैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे आप अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के पास अग्नि 5 या अग्नि 6 है जिसका 5000-6000 किलोमीटर रेंज है, वो that can reach to Shanghai and Shenzhen. So that is a messaging that you have put up. उसका potential range can go up to 10,000 kilometer as well अगर आप booster strap on लगा देंगे। बट उसका एक tactical application भी है। अगर आपको स्पेसिफिक बैटलफील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर, स्पेसिफिक जगह पे आपको हिट करना है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक मिशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आपको कोई लार्ज स्केल डिवास्टेशन नहीं करना है, that specific kind of ballistic missile with a shorter range and a shorter payload can also have a tactical application. So basically objective ये है कि आपके hypersonic missiles भी है, जैसे for example BrahMos वाला मिसाइल, BrahMos का जब आपके hypersonic versions आ जाएगा, वो invariably हो सकता है the hypersonic version with a longer range, वो strategic forces command में हो सकता है, I cannot confirm, but then the present BrahMos जो अभी है that would invariably be part of the rocket force. आपके फॉर एग्जाम्पल आपके जो एडवर्सरी है, इफ यू वांट टू अटैक द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री, अगर उसके क्रिटिकल सिस्टम्स विद इन द कंट्री के कैपिटल में आपको अटैक करना है, देन इनवेरिएबली आपके लिए लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत है। लेकिन स्पेसिफिक मिशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको स्पेसिफिक कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना है या स्पेसिफिक कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना है विद इन अ डिफाइंड रेंज, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं होता, वो टैक्टिकल डिसीजन होता है। मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल डिफरेंस ये होगा कि रॉकेट फोर्स जो है उसका जो डिसीजंस होता है कि वेयर एंड व्हाट विल बी यूज्ड, मोर और लेस द आर्मी और द आर्म फोर्सेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक यू नो कंप्लीट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होगा, दे विल डिसाइड। बट जब स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन होगा, कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज अ डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन बाय द PMO। दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि उसके इंप्लीकेशंस भी अलग होता है। जहां तक बात रैमजेट और स्क्रैमजेट की आती है, देखिए अगर आपको नंबर वन आपके ऑलरेडी मिसाइल सिस्टम्स है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट उस मिसाइल सिस्टम्स के दो चीज हो रहा है। नंबर वन, आपके वो स्पीड बढ़ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं, आपके एडवर्सरीज भी कर रहे हैं, आपको भी करना है। यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड एंड यू हैव टू इंक्रीज द रेंज। जनरली क्या होता है, आपके अगर स्पीड बढ़ाना होता है, पेलोड बढ़ाना है, एंड देन व्हाट हैपेंस, योर रेंज गोज डाउन। सो आपके आज के जो कॉम्पिटिशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वहां पे योर स्पीड, योर रेंज एंड योर पेलोड ऑल आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको यू हैव टू, आप हमारे जितने सारे रैमजेट्स, स्क्रैमजेट्स वाले जितने सारे, बेसिकली रैमजेट वाला वो जो है वो कैपेबिलिटी मोस्टली वेयर ऑफ रशियन ओरिजिन, बट आई थिंक उसके ऊपर सम मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन।
उसका डिप्लॉयमेंट अभी हुआ कि नहीं, इंडक्शन हुआ कि नहीं, एप्लीकेशन हुआ कि नहीं, दैट इज देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन दैट, मुझे वो हमें पता नहीं है। बट डीआरडीओ हैज रियलाइज कि अगर आपको हाइपरसोनिक वर्जन बनाना है एंड नॉट जस्ट रिलेटेड टू ब्रह्मोस, अब आपको अगर BM4 वाला है या फिर आपके लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आपको बनाना है, देन यू वुड हैव टू हैव योर ओन स्क्रैमजेट कैपेबिलिटी। दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज डेवलपिंग योर ओन इंजन फॉर अ फाइटर जेट। तो उसमें आप यू जस्ट डोंट वांट टू डिपेंड एनी मोर ऑन समबडी एल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इसरो के इनिशियल जो रॉकेट्स होते थे उसके देयर वाज लॉट ऑफ हेल्प दैट केम फ्रॉम द रशियंस क्रायोजेनिक इंजन वाला, बट आज यू हैव डेवलप्ड दैट प्रोफिशिएंसी ऑफ योर ओन, फिर उसके डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आप कर रहे हो, जैसे SSLV जो है जिसके बारे में बात हुई थी, शॉर्ट रेंज जो आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर आपके PSLV है, फिर आपके GSLV है, फिर उसके बाद जो बाहुबली कहा जाता है GSLV Mark 4, फिर उसका भी एक लॉन्च किया जो एक अमेरिकन मेजर पावरफुल सैटेलाइट को। एंड देन सिमिलरली इन द सेम लीग अगर आप देखें, आपके अगर रॉकेट कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ाना है, बियॉन्ड द पॉइंट यू हैव टू डेवलप दैट प्रोफिशिएंसी इन स्क्रैमजेट इंजन, तो उसके ऊपर पैरेलली काम चल रहा है। एंड इफ यू सी उसका जो ये जो रॉकेट फोर्स है या फिर रॉकेट फोर्स या फिर इंजन की जो कैपेबिलिटी है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, इसको समझने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। ईरान के पास बिकॉज ऑफ सैंक्शंस उनके पास एक फॉर्मिडेबल एयर फोर्स नहीं है ईरान के पास, लेकिन ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अब वो 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो उनके पास है वेरियस रेंज, दैट इज वेरी वेरी बिग, दैट इज वेरी लेथल। तो ईरान इज नो इराक जिसको ऐसे ही आप हरा दोगे। इसीलिए जितना भी वो लोग मतलब जितने भी बातें ट्रम्प कर ले, जितना भी फ्लोटिला आर्मादा भेज दे, इट इज इजियर सेड देन डन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ईरान। सिमिलरली अगर आप चाइना की बात करें तो उनके जो रॉकेट फोर्स है उसमें 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉकेट्स भी है। तो उसमें आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके बेसिक पिनाका रॉकेट भी है, पिनाका रॉकेट का भी नंबर 1 आपको इंजन की कैपेबिलिटी बढ़ाना है, इफ यू हैव टू इंक्रीज द रेंज, और उसके साथ आपके पेलोड भी बढ़ाना है। सो इनवेरिएबली एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट डायमेंशन, जहां आपके जिसको कहते हैं ना मॉड्यूलर हो जाएगा। मॉड्यूलर इन द सेंस कि मैं इस चीज को आई कैन यूज इट फॉर अ लॉन्गर रेंज एंड एट अ शॉर्टर रेंज आल्सो आई कैन यूज द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल सूर्यास्त्र, ये जो इस बार डिस्प्ले किया गया था, सूर्यास्त्र वाला जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है, उसमें यू कैन लॉन्च a short range rocket and a long range rocket at the same time, which is not an easy thing to do. So मुझे लगता है कि what is happening जो रशिया यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट है, that has brought in newer dimensions to warfare, जो उसके पहले शायद इतना इसके बारे में सोचा नहीं जाता था। एक कॉन्फ्लिक्ट which has been going on for 4 years, जहां पे अभी भी कहा जा रहा है कि रशिया हैज नॉट इवन यूज्ड 15 to 20% ऑफ द कैपेबिलिटी। आप देखेंगे अभी जितने सारे इस बार भी दिखाया गया T-90 T-72 टैंक्स रिपब्लिक डे में, वो केज के साथ, केज इन द सेंस कि आपके ड्रोन अटैक्स हो सकता है। तो सिमिलरली आपने देखा जिस तरह से ड्रोन्स वेर शोन इन द एंटायर मतलब जिसको कहते हैं कि आपके जो वो BMP व्हीकल्स जा रहे थे, एवरीवन वाज कैरिंग ड्रोन्स, चाहे वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस के लिए हो। सिमिलरली इन द रॉकेट फोर्स, आपको अगर यू नीड टू डेवलप अ फॉर्मिडेबल रॉकेट फोर्स, तो आपको वो स्क्रैमजेट वाला कैपेबिलिटी तो डेवलप करना ही है। उसके ऊपर काम तो हुआ है, सम ऑफ द IITs आर इन्वॉल्व्ड। टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज हैपेंड, कब वो इंडक्शन होगा, दैट वी डोंट नो मच। लेकिन अगर BM4 और लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात हो रही है, अगर इसके ऊपर ये बात हो रही है कि उसको प्रोडक्शन ले जाने वाला कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, उसके लिए बेसिक डेवलपमेंट ट्रायल में भेजा जाएगा, दैट मींस टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर आपके वो स्क्रैमजेट कैपेबिलिटी नहीं तैयार हुआ है, तो यू कैन नॉट हैव एन हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी। तो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है इसका मतलब स्क्रैमजेट हैज बीन एक मिशन क्रिटिकल स्टेज तक तो वो पहुंच ही गया है, क्योंकि स्क्रैमजेट कैपेबिलिटी ऐसा है कि जो आपको वैसे ही कोई नहीं दे देगा। टू सर्टेन एक्सटेंट रशिया विल गिव, बट वो भी थोड़ा लिमिटेड ही होता है, और रशिया भी देता है तो ऐसा नहीं देगा कि आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसका जो ब्राह्मोस में जो रशियन कंपोनेंट्स होते हैं, जो रशिया का मिसाइल का जो इंजन से होता है या मोटर होता है, रादर नॉट इंजन, you can only use it in for BrahMos, you cannot use it for somewhere else. लेकिन अगर BM4 की बात हो रही है जिसका थर्ड स्टेज विल बी एन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, अगर लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, दैट मींस यू हैव डेवलप्ड दैट कैपेबिलिटी। मुझे नहीं लगता कि दैट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपकी अगर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी इस लेवल तक पहुंच गई है
जहाँ पे आप MIRV की भी बात कर रहे हो, जो आपके टेस्ट किया है मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, which goes at a very fast pace. तो इनवेरिएबली उसमें डेवलपमेंट तो हुई है। ओपन सोर्स में शायद उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ओपन सोर्स में जितना है उससे काफी ज्यादा ऑलरेडी वर्क हो गया है। एज इट इज वी नो दैट इंडिया कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में थोड़ा कमी करता है। उसका बेनिफिट्स भी है, नेगेटिव्स भी है। सो इन दैट वे व्हाट हैपेंस, a lot of time India is underestimated for its capability, but जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे सिचुएशन होते हैं, you realize कि it has done far more than what people expected. So that's why I think कि ये सारे जो चीजें हो रहा है, because you are looking for a modular warfare, जहां आपके लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी की भी जरूरत है, मीडियम रेंज की भी जरूरत है, शॉर्ट रेंज की भी जरूरत है। और शॉर्ट रेंज का मतलब ये नहीं कि यू कैन डील विद शॉर्ट रेंज इश्यूज ओनली विद रॉकेट्स, उसमें आपके बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई द रॉकेट फोर्स invariably becomes such an important potent force, और वो आने वाला है। Back to you, Adi bhai. And you know, one of the things, capabilities that you're going to start getting is obviously looking at bunker busting. Okay, so for that, one major thing is required is speed. Kinetic energy is the key in that entire thing. तो आप जितना kinetic energy आपके पास रहेगा, that is something you will have this thing. So ramjets, scramjets, hypersonics, these are critical for that. So if you hit a hypersonic missile with a bunker busting capability, you can imagine how deep it will go inside and how much damage it can actually do. Thank you, भाई, for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स। नमस्कार।